वो कहने लगता है कि मम्मी आज मेरी आँख फड़क रही है और मेरा दिल घबरा रहा है, पता नहीं आज फिर मुझको काटेगा। और 2-3-4 घंटे पहले ही उसको आभास होता है और फिर वो काट लेता है। जो जांच कर रहे हैं वास्तव में ये सांप काट रहा है क्या, एक दूसरी की जहाँ जांच हो रहा है डॉक्टर भी कॉम्पिटेंट है कि नहीं। वो कहता है कि मैं 9 बार काटूंगा, आपकी कोई भी ताकत, कोई भी भगवान, कोई भी तांत्रिक, कोई भी मौलाना आपको बचा नहीं पाएगा। मैं 9वीं बार आपको अपने साथ लेके जाऊंगा, सपने में बोलता है। एक ही आदमी को एक फिक्स डे में हर शनिवार को कोई काटे सांप की एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सोरा के विकास दुबे को 40 दिन में 7 बार काट चुका है ये सांप। ये सांप किसी को दिखता नहीं, लेकिन दांत के बन जाते हैं निशान। विकास का दावा, सपने में सांप ने बोला है 9वीं बार काटूंगा, कोई बचा नहीं पाएगा। उत्तर प्रदेश का फतेहपुर इलाका प्रयागराज और कानपुर के बीच इलाका इसीलिए जरूरी है क्योंकि कहानी है विकास दुबे की। जी हाँ, वो व्यक्ति जिसने दावा किया है कि उसे 40 दिन के अंदर एक ही सांप ने 7 बार काटा है। फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन क्या यह संभव है कि किसी इंसान को एक ही सांप बार बार काटे? क्या उस सांप की इतनी मेमोरी है कि वो खोज कर विकास को काट रहा है? बता दें कि सर्प दंश से पीड़ित 24 साल का विकास मलवा थाना क्षेत्र के सोरा गांव का रहने वाला है, जिसे 40 दिनों के अंदर सांप ने 7वीं बार काटा है। सांप इस कदर उसके पीछे पड़ा है कि भागकर वो मौसी और चाचा के घर भी जाता है, लेकिन सांप उसे वहां भी डस लेता है। गनीमत रही कि हर बार इलाज के बाद वो ठीक हो गया, मगर 7वीं बार स्नेक अटैक के बाद उसकी हालत गंभीर है। बेटे को सांप बार काट, कितनी बार काटा? उसको 7 बार काट चुका, 1.25 महीने में। क्या कहता है? वो उसको आँख फड़कती, उसको दिखाई देने समझ में आ जाता है कि मुझको आज सांप काटेगा। उसको ये आभास होता है। 2 बार उसने देखा है। पहली बार 2 जून को देखा, फिर हर संडे और सैटरडे को काटता है। वो कहने लगता है कि मम्मी आज मेरी आँख फड़क रही है और मेरा दिल घबरा रहा है, पता नहीं आज फिर मुझको काटेगा। और 2-3-4 घंटे पहले ही उसको आभास होता है और फिर वो काट लेता है। नहीं तो 4 बार तो यहीं घर पे काटा है, 2 बार चच्चू के यहाँ काटा, 1 बार मौसी के यहाँ काटा। अभी इस समय वो चित्रकूट लेके गए, डॉक्टर क्या? डॉक्टर भी परेशान है। वो भी सुनते हैं तो कहते हैं पता नहीं कौन सा इसके पास है, तो इलाज वो इस नाइकी का करते हैं। नहीं तो बच्चा तो कहता है, विकास दुबे कहता है कि मम्मी मुझे 9 बार काटेगा, और बोलता है कि 9वीं बार बचाना हो तो बचा लीजिए, नहीं तो साथ ले जाने को। ये किसी टीवी सीरियल की कहानी से कम नहीं है। दावा है कि सांप काटने से पहले युवक के सपने में आता है और अगले 6 से 7 घंटे में उसे डस लेता है। सांप के डसने से परेशान होकर युवक ने अपना घर छोड़ दिया, चाचा और मौसी के यहाँ भी गया, लेकिन वहाँ भी सांप ने डसने से करीब 6 से 7 घंटे पहले सपने में आकर उसे कहा और फिर डस लिया। 11 जुलाई को सांप के डसने का सपना आने के बाद सांप ने 7वीं बार उसे डसा है। युवक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है, जहाँ पर उसका इलाज चल रहा है। युवक का कहना है कि सांप ने सपने में उसे बोला है कि 9 बार काटेगा, 8 बार तो उसकी जान बच जाएगी, पर 9वीं बार उसे कोई इलाज नहीं बचा पाएगा। इसके बाद से ही युवक के परिजन दहशत में हैं। इनको 2 जून को पहली बार सांप ने काटा था। इसके बाद इनको शनिवार सैटरडे हर बार ही सांप काटता था। इसके बाद हम लोग सोचने लगे कि अब इनको शनिवार सैटरडे ही सांप काटेगा, इसीलिए हम लोगों ने बालाजी नासिक जाने की तैयारी की। जैसे भी हम कहीं जाने या तीर्थ स्थल जाने की बात करते हैं तो सांप को पहले से आभास हो जाता है कि कहीं जाने वाले हैं हम। जैसे ही जाने का प्रयास करते हैं, हाँ ये बात उसको कहता है। उसको 40 दिन में 7 बार सांप ने काट चुका है। ऐसा कोई दावा करता है कितने बार काटेंगे? और वो कहता है कि मैं 9 बार काटूंगा, आपकी कोई भी ताकत, कोई भी भगवान, कोई भी तांत्रिक, कोई भी मौलाना आपको बचा नहीं पाएगा। मैं 9वीं बार आपको अपने साथ लेके जाऊंगा, कहाँ पे बोलता है? सपने में बोलता है। जी, पहली बार काटा था? पहली बार यही साइड में यहाँ पे काटा था सांप ने। यहाँ पे कितनी बार काटा? बाहर भी रहता है? जी, ये मौसी के डॉक्टर साहब ने कहा कि शायद घर में कुछ हो सकता है, तो इसीलिए उनको मौसी के यहाँ रखा गया था। मौसी के यहाँ गया तो सांप ने वहाँ भी इसको शिकार बना लिया। देखा है आप लोगों ने? मैंने नहीं देखा, उसको सांप दिखाई देता है। उस घर वालों को तो सांप काटता कोई निशान नहीं, कुछ निशान दिखाई देते हैं, सांप नहीं दिखाई दिखाता किसी को, सांप नहीं दिखाई देता। खाली बाइट हाँ, बाइट निशान आता, सांप उसी को दिखाई देता है। वो कहता है कि 5 फन का सांप है। बहुत
डॉक्टर ये बोलते हैं कि आश्चर्यचकित बात है, मैंने इतना इंजेक्शन लगा चुका हूँ कि ये एक साधारण मनुष्य को काट लेगा तो उसकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद भी उनको कोई आराम नहीं मिला। हमने कई हाकिम, कई मौलाना, कई तीर्थ स्थल, कई जैसे भी हमको सूचना मिलती है, हर जगह माथा टेक चुके, पर हमें कहीं भी आराम नहीं मिली। मुझे सरकार से यही अपील है कि उनके पिताजी एक चाय स्टॉल की छोटी सी स्टॉल चलाते हैं और वो इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि इनके साथ मदद की जाए। इस घटना को लेकर फतेहपुर के सीएमओ डॉक्टर राजीव नयन गिरी का भी बयान आ गया है। सीएमओ के मुताबिक पीड़ित के परिजनों द्वारा बताया गया कि सांप काटने पर वो हर बार एक ही प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं। इसकी भी जांच की जा रही है कि आखिर उसी अस्पताल में क्यों इलाज होता है, पता तो चले वहाँ कैसा इलाज किया जा रहा है, चूँकि बार बार एंटी वेनम दवा से साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। मेरे संज्ञान में भी आया। कल मैं डीएम साहब के ऑफिस में गया था कलेक्ट्रेट में, तो वहाँ पर एक आदमी एप्लीकेशन लेके आया था, तो मुझको भी बड़ा असर हुआ। मैंने सुना केवल, तो सुनने के बाद ही मैंने अपने कुछ लोगों से और बात की। उन्होंने बताया कि नहीं, ये तो मीडिया पर न्यूज़ वायरल है। तो फिर मैंने इसकी सत्यता की जांच करने के लिए, और चूंकि वो वहाँ पर जो कलेक्ट्रेट ऑफिस में कह रहे थे कि मेरा बहुत पैसा खर्च हुआ और मुझको कुछ सरकारी मदद मिल नहीं पा रही, मैंने उनसे पूछा भी, जो उनके रिलेटिव थे जो बता रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अभी एंटी स्नेक वेनम मौजूद है। आप किसी हॉस्पिटल में गए आज तक? नहीं, मैं सरकारी हॉस्पिटल में नहीं गया हूँ, वहाँ लोग ध्यान नहीं देते हैं, हमको कहीं टाइम पर नहीं मिले इंजेक्शन। तो क्योंकि मैंने कहा कि हर जगह मौजूद हो, कोई दिक्कत हो तो हम लोग के यहाँ 108 एम्बुलेंस भी मौजूद है, वो 20 से 22 मिनट में निश्चित रूप से आपको सरकारी हॉस्पिटल लेते आएगी, डिस्ट्रिक्ट में या कोई भी जो नज़दीक का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। और वहाँ पर गारंटी है कि हर जगह, मैंने खुद चेक भी किया है 3-4 सेंटर, हर जगह हम लोग के यहाँ पर्याप्त मात्रा में एंटी स्नेक वेनम मौजूद है। लेकिन उनका था कि नहीं, इसीलिए मैंने एक टीम गठित कर दी है, जिसमें एक एडिशनल सीएमओ, एक डिप्टी सीएमओ और एक फिजिशियन सरकारी ये जिला चिकित्सालय से लिया हमने, उनको भेजा। अब देखें उनको 3 दिन के अंदर सारी रिपोर्ट, 3 दिन में जांच है। मेन कि भाई जहाँ जो जांच कर रहे हैं वास्तव में ये सांप काट रहा है क्या, एक दूसरी की जहाँ जांच हो रहा है डॉक्टर भी कॉम्पिटेंट है कि नहीं, और सही ढंग से उस सांप काटे का इलाज जानते भी है कि नहीं, वो भी है। क्योंकि ये थोड़ा असर वाली बात लग रही है। एक ही आदमी को एक फिक्स डे में हर शनिवार को कोई काटे सांप, और उसके बाद उसी एक हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो और ठीक हो जाए 1 दिन के बाद, तो ये थोड़ा सा असर वाली बात है। इसलिए हमने सोचा कि भाई एक बार टीम गठित करके दिखवा ही लेना है। काफी लोगों ने मेरे सामने ये मुद्दा उठाया इसके बाद भी, तो इसलिए मैंने टीम भेज दी है और वो टीम 3 दिन के अंदर पूरी रिपोर्ट बना के देगी, फिर मैं जनता को बताऊंगा कि इसकी असलियत है। फिलहाल परिजन लगातार इस अकल्पनीय घटना से खासा परेशान और भयभीत हैं। उन्होंने सरकार से भी मदद की गुहार लगाई है। देखना होगा कि इस सांप का खेल आखिर कब तक चलेगा। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।